नमस्कार सर, मैं जीत राय दत्त सर, अभिनेता। सर ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कभी आपसे मेरी फेस टू फेस बात नहीं हो पाई और क्या पता फेस टू फेस मुलाकात के लिए और वक्त लग जाए। तो ये सबसे आसान तरीका है आजकल आप तक बात पहुँचाने का। तो सर ये मुद्दा है हमारा, आपका, हमारी जनता का, हम लोगों का। तो सर बड़ी उम्मीद होती है जनता को जब वो वोट डालती है, बहुत ही ज़्यादा उम्मीद होती है सर कि इस बार जो सरकार बनेगी क्या वो उनके बारे में सोचेगी। और सर इस महामारी में, इस कोरोना काल में सर जिन गरीब लोगों ने, गरीब परिवार वालों ने अपने बच्चों ने अपने माता पिता को, माता पिता ने अपने बच्चों को खोया है, उन परिवार वालों के लिए, सिर्फ उन परिवार वालों के लिए सर, गरीब परिवार वालों के लिए सर ये गरीब परिवार वालों के जितना भी सर मैंने कुछ कहा है अभी तक, सिर्फ उन गरीब लोगों के लिए कहा है सर जो ज़रूरतमंद है सर। रिक्शा वाले, मजदूर, ठेले वाले सर प्लीज़ सर डू समथिंग फॉर गरीब सर। कि ये गरीब जो शब्द है ना सर, इतने सालों से जो चल रहा है हमारे समाज में, इसको मदद मिले, इसको भी अपनी एक पहचान मिले सर, इसको अपना एक घर मिले। एंड सर प्लीज़ आपकी एक अच्छी टीम होनी चाहिए सर, क्योंकि सर कैसा होता है कि ऊपर से शायद आप अच्छे ऑर्डर देते हैं लेकिन नीचे तक आते सर वो करप्शन में हो जाते हैं। इसलिए सर एक अच्छी टीम तैयार होनी चाहिए जो सर 100% अपना काम ईमानदारी से करे सर। और जितने भी गरीब हैं सर हमारे इस 130 करोड़ की आबादी में, सर मैं ये चाहता हूँ कि मार्केटिंग, बोर्ड, फ्लेक्सी, जिसमें इतना खर्चा होता है मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केटिंग में जितना खर्चा होता है, जैसे बड़े बड़े होर्डिंग हो गए या न्यूज़ में आर्टिकल्स वगैरह, इसमें भी सर खर्चा होता है। वो सब चीज़ थोड़ा सा पैसा बचा के उसको थोड़ा पैसा बचा के इन सब जनता के लिए कुछ किया जाए सर। सर जनता है तो हम है सर, हम हैं तो सर देश है तो सर सरकार है। आप अच्छे से जानते हैं इस बात को कि सर 70% या 80% लोग जो हैं हमारे देश में वो गरीब हैं और सर 50 से 60% लोगों के पास घर नहीं है सर। गरीब कहने को तो एक किसान है जिसके पास घर, बिजली, गाड़ी, दौलत सब कुछ होनी चाहिए, लेकिन आजकल सर सबसे ज़्यादा गरीब वही है जो लोगों के घर बनाते हैं सर, बड़े बड़े घर तैयार करते हैं लोग, एक गरीब इंसान जो इस देश की जान है, आन है, बान है सर, उनके पास घर नहीं। कितनी तकलीफ होती है सर। मैं कभी भी किसी गली या गरीब क्षेत्र से निकलता हूँ, किसी मोहल्ले से निकलता हूँ, तो सर हर जगह पे मुझे गरीब बच्चे, गरीबी, लाचारी, बेबसी ये सब दिखती है सर। ये सर इतने सालों से, मैं आज सर 30 साल का हो गया हूँ सर। 30 साल में मैंने भले ही प्लेन बदलते देखे हो, ट्रेन बदलते देखी हो, बाहर के हाईवे बदलते देखे हो, लेकिन सर मोहल्ले के गड्ढे, मोहल्ले की गलियां, गांव में बिजली, गड्ढे, पुराने घर, वो सर अभी भी हैं सर। उनको चेंज की जरूरत है। और सर मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि हमारे देश में पैसा नहीं है सर। मुंबई एक ऐसा देश है, अगर मुंबई के सब लोग मिलके अगर इन्वेस्टमेंट करें सर, तो मुझे लगता है जो 60% जो गरीबी है हमारे देश में वो दूर हो सकती है सर। हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जिसमें पैसा इन्वेस्ट होता है, लेकिन सर एक गरीब आदमी को उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एक गरीब आदमी को एक अच्छा घर चाहिए, एक गरीब आदमी को घर के अंदर खाना चाहिए, एक गरीब आदमी को एक सुकून चाहिए सर। इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है सर। तो सर मेरा आपसे ये निवेदन है कि सर इस पर सोच विचार किया जाए और एक टीम बनाई जाए, गांव में, शहर में, हर जगह जो कहीं पे भी सड़क पे लावारिस बच्चे होते हैं या बेघर होते हैं, उनके लिए सब कुछ प्लान किया जाए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर मेरे हिसाब से। और सर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर। तो सर डू समथिंग, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। और प्लीज़ ये जनता जिन्होंने आपको बनाया है, चाहे वो किसी भी शहर के नेता हैं या हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सब अपने अपने क्षेत्र में एक टीम तैयार कीजिए जिससे ये प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाए। धन्यवाद।